नमस्कार दोस्तों। मेरे पास इंदौर से एक व्हाट्सएप पर एक मजाकिया मैसेज कल शाम एक पत्रकार साथी ने भेजा और ये मैसेज तब भेजा जब कल दोपहर को एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैसे दशावतार की भूमिका में हैं। उनकी कोई कैबिनेट नहीं है, कोई मंत्रिमंडल नहीं है। सूबे में महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक संक्रमित मरीज हैं कोरोना के। इंदौर में करीब करीब 40 मौतें हो चुकी है और उसके बाद कैसे शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका में भी हैं, गृह मंत्री की भूमिका में भी हैं, सिंचाई मंत्री की भूमिका में भी हैं, खुद ही वो उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी हैं, सब कुछ खुद देख रहे हैं, ऑल इन वन। तो इस पर एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के अपलोड होने के कुछ घंटे बाद मेरे पास एक इंदौर में हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक मैसेज भेजा। मैं पढ़ के सुनाता हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि जो मैंने कहा उसको किस मजाकिये लहजे में लिखा, और फिर कुछ और दिलचस्प चीजें मैं बताऊंगा आगे कि आज ये वीडियो दोबारा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने लिखा है, जिसने भी क्रिएट किया होगा, बहुत क्रिएटिव आदमी होगा, व्हाट्सएप पर बहुत क्रिएटिव लोग ऐसे मैसेज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करते हैं, वायरल करते हैं। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में शिवराजों की सहभागिता, ये शीर्षक है, हेडिंग है, शीर्षक। मुख्यमंत्री ने राज्य में 1500 करोड़ का कोरोना फंड बनाने का प्रस्ताव रखा तो वित्त मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैसे जुटाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि आबकारी व कर मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विभाग से राजस्व वसूली नहीं हो पा रही है। सुनते जाइएगा। तो उद्योग मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से राजस्व वसूली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं खरीदी का मामला उठाया और उसके लिए पैसों की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना से लड़ने के फंड की मांग रखी। शिक्षा मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए सत्र और बोर्ड रिजल्ट के लिए दिशा निर्देश मांगे। तभी पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खराब सड़कों का हवाला दिया और रख रखाव के लिए फंड की मांग की। सुनते जाइएगा, सारे मंत्री शिवराज सिंह हैं। फंड की मांग की। स्थानीय शासन के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर निगमों और नगर पालिका के अतिरिक्त पैसों का प्रस्ताव रखा। बाकी सारे शिवराजों ने अपने अपने प्रस्ताव दिए। सभी प्रस्तावों पर चिंतन का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से लड़ाई में सभी शिवराजों से सहभागिता की अपील की। एमपी अजब है, एमपी गजब है, सारे इसमें शिवराज हैं। शिवराज सिंह ने अलग अलग भूमिका कैसी निभाई, इसी पर ये व्हाट्सएप पर मजे लेने के लिए मजाकिया अंदाज में किसी ने लिखकर सर्कुलेट किया। मेरे पास भी इंदौर से कल भेजा, कल दोपहर में मैंने वीडियो लोड किया था। अब ये सवाल तो है, इसमें तंज है, लेकिन इस तंज में मध्य प्रदेश की वो सच्चाई है जो बहुत चिंताजनक है। मध्य प्रदेश में लगातार मौतें हो रही है। इंदौर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। और इंदौर के बारे में आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में, कल देर शाम तक का डेटा है कि एक दिन में 244 नए केस सिर्फ इंदौर में मिले। और ये अब तक इस देश में एक दिन में किसी शहर में मिलने वाले कोरोना मरीजों की अधिकतम तादाद है। इससे पहले मुंबई में एक दिन में 242 मिला था, लेकिन सबसे अधिक इंदौर में मिले हैं 24 घंटे के भीतर। उस इंदौर में 40 मौतें हो चुकी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं और जैसा कि मैं कल के वीडियो में कहा, अभी शुरू में कहा, उनका कोई कैबिनेट नहीं है। सब कुछ वही कर रहे हैं, सारे फैसले, सारी मीटिंगें दिन भर कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, उसके बाद ये वीडियो आज क्यों बनाया? सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नहीं बनाया। उस मैसेज को मैंने पढ़ा, फेसबुक पर मैंने शेयर कर दिया। आज क्यों बनाया? क्योंकि शिवराज सिंह का मैंने एक एजेंसी को दिया हुआ एक इंटरव्यू देखा, ANI को दिया हुआ, और उनके ट्विटर हैंडल पर भी गया। उस ट्विटर हैंडल पर उस इंटरव्यू में शिवराज सिंह क्या कह रहे हैं? शिवराज सिंह कह रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, कोरोना से निपटने की कोई तैयारी नहीं की, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी, इसलिए वो संक्रमित हो गए। मैंने जांच के आदेश दिए हैं। और वो कह रहे हैं कि 23 मार्च के पहले तो सरकार ने कोई तैयारी ही नहीं थी, कहीं टेस्ट नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये सब मैं अब दुरुस्त करने में लगा हूं। अब सवाल उठता है, मुझे ताज्जुब होता है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता 3 बार मुख्यमंत्री, 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं 23 तारीख को, और किस तरह से कितने दिन तक
जो हथकंडे अपनाकर किस ढंग से बेंगलुरु से लेकर गुरुग्राम तक, दिल्ली तक विधायकों के जत्थे को इधर उधर ट्रांसफर करके कैसे मुख्यमंत्री बने। सरकार, जो सरकार थी कमलनाथ की, वो सरकार कैसे सस्पेंडेड एनिमेशन में रही, और उसके बाद कह रहे 23 तारीख के पहले कोई सरकार ने, किसी ने फैसला नहीं किया। तो मतलब आप अपनी नाकामी, चाहे कोरोना के नियंत्रण में फेल हो रहे हैं वो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी संक्रमित होकर घर में बैठ गए हैं वो, चाहे आप कोई कैबिनेट नहीं बना पा रहे हैं वो, सबकी नाकामी का ठीकरा भी अब पूर्ववर्ती सरकार पर फोड़ना चाहते हैं, जिस सरकार को 20 दिन तक तो आपने टांग कर रखा, क्योंकि उस सरकार को अब गिराना चाहते हैं। अब चूंकि एक क्रोनोलॉजी बहुत पॉपुलर शब्द है, क्रोनोलॉजी, अमित शाह ने कहा था क्रोनोलॉजी समझिए सीएए और एनआरसी के संदर्भ में, तब से चल गया, देश में लोग क्रोनोलॉजी समझते हैं। तो शिवराज जो ये कह रहे हैं कि 23 मार्च के पहले सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो जरा क्रोनोलॉजी समझते हैं। 23 मार्च के पहले शिवराज क्या कर रहे थे और मध्य प्रदेश की जो सरकार थी वो क्यों काम नहीं कर रही थी। तो एक क्रोनोलॉजी की लिस्ट है और बहुत अच्छा है। इसको श्रवण गर्ग ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर के एडिटर रहे, उन्होंने लिखा है। उसमें से भी कुछ जानकारियां मैंने ली है, सत्यहिंदी.com पर उनका लेख पढ़ रहा था और ड्यू क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। अब जो क्रोनोलॉजी है वो देखिए कि 3 मार्च की रात कांग्रेस और बसपा के विधायकों को लेकर दिल्ली और गुरुग्राम लाया गया। 9 मार्च को 17 विधायक बेंगलुरु पहुंचे। ये विधायक सिंधिया के समर्थक थे, इसमें 7 या 8 मंत्री भी थे। 10 मार्च को सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए ढोल बाजे के साथ। हालांकि ढोल बाजा जितना बजना चाहिए था बजा नहीं, प्रधानमंत्री से अलग मिले और शामिल अलग हुए। 19 मार्च को पीएम ने पहली बार पूरे देश को संबोधित किया। 20 मार्च को कमलनाथ का इस्तीफा हो गया। 23 मार्च को वो सीएम बने। अब आप अगर देखें तो 3 मार्च से लेकर 23 मार्च तक शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी मध्य प्रदेश की सरकार को अपदस्थ करने की तमाम तरह की पर्दे के पीछे की साजिशों में लगी थी। और जब ऐसी साजिशें हो रही होंगी तो कमलनाथ क्या कोई भी वहां मुख्यमंत्री होता तो उसका ज्यादा ध्यान, ज्यादा जोर अपनी सरकार को बचाने पर होता। वही वो कर रहे होंगे, वो फैसले लेने की स्थिति में भी नहीं रहे होंगे। और उसी को लेकर एक मैं देख रहा था, कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है जिसमें कांग्रेस ने भी क्रोनोलॉजी दी है कि कैसे वो 17 से लेकर 20 मार्च तक फ्लोर पर सदन में शक्ति परीक्षण की मांग कर रहे थे। उस समय जब देश में कोरोना दस्तक दे चुका था, उस समय जब कोरोना के मरीज मिलने की जानकारियां मिलने लगी थी, देश में पैनिक हो चुका था। तो ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में सरकार, नई सरकार बनाने और पुरानी सरकार को गिराने के चक्कर में शिवराज सिंह और उनकी पार्टी ने करीब करीब 17 दिनों तक पर्दे के पीछे खेल किया। और उस समय जब कोरोना भारत में दस्तक दे चुका था, कोरोना के मरीज 1 महीने पहले मिल चुके थे, बल्कि 1.5 महीने पहले जनवरी के आखिरी दिनों में, और उसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका था। और उसके बाद आप सरकार गिराने और बनाने में लगे हुए थे। और उसके बाद आज भी आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया और 23 तारीख के पहले कोई काम नहीं हुआ। कैसे होता 23 तारीख के पहले काम? 20 तारीख को कमलनाथ का इस्तीफा, उसके पहले आप विधायकों को किडनैप करके या समझा के या पटा के या जैसे भी करके बेंगलुरु से लेकर गुरुग्राम तक ले जाते रहे। विधायक वहां से, बागी विधायक टेलीविजन को इंटरव्यू देकर सरकार गिराने की बातें करते रहे। आप उनसे तरह तरह की पर्दे के पीछे डीलिंग होती रही, यहां फ्लोर टेस्ट की मांग करते रहे। तो फिर कौन सी सरकार थी वहां? एक सरकार को पंगु करके आपने रखा हुआ था। कौन सी सरकार थी जो तैयारी करती? आज किस मुंह से शिवराज सिंह कह रहे हैं कि 23 तारीख के पहले की सरकार ने कोई काम किया? नहीं किया। और ये कहते हुए मैं कोई कमलनाथ की सरकार या उनका बचाव नहीं कर रहा हूं। आज कमलनाथ होते और ये स्थिति होती तो उनकी भी वैसी लानत मलामत होती। लेकिन मुद्दा आज शिवराज सिंह है, क्योंकि शिवराज जो उसके कमलनाथ की सरकार गिरने और इनकी सरकार बनने के बीच का जो 20 दिन है, उसके लिए भी वो जिम्मेदार है। और 23 तारीख से आज तक अगर कैबिनेट नहीं बनाई, उसके लिए भी जिम्मेदार हैं। सारे मंत्रियों की भूमिका खुद निभा रहे हैं, उसके लिए भी जिम्मेदार हैं। वो कभी सिंचाई मंत्री बनते हैं, कभी कृषि मंत्री बनते हैं, कभी स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, कभी गृह मंत्री बनते हैं, कभी उपभोक्ता मामलों के मंत्री बनते हैं। ऐसे दर्जन भर महकमों की बैठकें वो करते हैं। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, दशावतार रूप हैं। तो ये सारी चीज की जिम्मेदारी उनकी। और दिलचस्प बात है कि आप ठीकरा फोड़ने के लिए या गले घंटी बांधने के लिए गला कमलनाथ या पिछली सरकार का खोज रहे हैं आज भी।
तो हैरत हो रही है। कहा जा रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग थी केंद्र से शिवराज सिंह के साथ कि आप चलो सरकार बना लो, मुख्यमंत्री बन जाओ, लॉकडाउन के बाद कैबिनेट बनाएंगे। लेकिन शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि लॉकडाउन लंबा खींचेगा या देश में क्या स्थिति हो जाएगी और इतनी मौतें हो जाएगी, या शायद अंदाजा नहीं रहा होगा। लगा होगा कि चलो कुछ दिन के बाद, 20-21 दिन के बाद ये करेंगे। प्रधानमंत्री 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने पहली बार देश को संबोधित किया, 20 को कमलनाथ का इस्तीफा हो गया। उसके पहले आपको पता है कि देश में क्या हो रहा था। बार बार सवाल यह पूछा जाना चाहिए सिर्फ शिवराज सिंह से, और मैं आप ही से पूछ रहा हूं शिवराज सिंह, कि प्रधानमंत्री के संबोधन के अगले दिन कमलनाथ का इस्तीफा, फ्लोर टेस्ट की मांग उसके पहले 10 दिन तक, एक मुख्यमंत्री जो था वो मुख्यमंत्री रहकर भी मुख्यमंत्री नहीं था क्योंकि सरकार बचाने की कोशिशों में दिन रात लगा हुआ था, और एक आज जो मुख्यमंत्री हैं वो तब सरकार गिराने की कोशिशों में दिन रात लगे हुए थे। तो जिम्मेदारी किसकी? शिवराज सिंह, जिम्मेदारी आपकी है। आपने आज भी मंत्रिमंडल नहीं बनाया, जिम्मेदारी आपकी है। आज कोरोना में इस देश में 450 मौतें कोरोना में हो चुकी है, और दुनिया की बात करें तो दुनिया में, पूरी दुनिया में करीब 1.5 लाख लोगों की मौतें हो चुकी है। आप सोचिए जरा, 1.5 लाख लोग, 1,42,000 45,000 लोगों की मौतें हो चुकी है। अमेरिका में 3,000 लोग हर रोज मर रहे हैं लगभग, और इतनी बड़ी बीमारी, और उसके बाद 25 दिन से आपकी कोई कैबिनेट नहीं है। उसकी वजह जो भी हो, सिंधिया के खाते या उनके कोटे के जो 22 विधायक हैं या उसमें 6 मंत्री भी थे, वो सारे लोग आपके साथ हैं। उनमें से बहुत चाहते होंगे आप किनको शामिल करेंगे, किनको नहीं करेंगे, सिंधिया किनको चाहेंगे, आप किनको चाहेंगे, छोटी कैबिनेट बनाएंगे तो कौन नाराज होगा। इसके 100 फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही फैक्टर मध्य प्रदेश के लिए अभिशाप है। और साथ में यह बात भी कि एक टास्क फोर्स बन गया। टास्क फोर्स जो बनी है, आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं कि कल भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि इस टास्क फोर्स का नेतृत्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, बीडी शर्मा, और उसमें शिवराज सिंह भी हैं, उसमें कैलाश विजयवर्गीय हैं, उपेंद्र सिंह हैं, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, तुलसी सिलावत वो भी हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, सब लोग हैं। दिलचस्प बात है, इस टास्क फोर्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि संवैधानिक स्थिति या संवैधानिक अधिकार किसी ऐसे टास्क फोर्स की नहीं हो सकती। वो सलाहकार मंडली की तरह है। और दिलचस्प बात है कि उसमें जो महासचिव है पार्टी के, कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर के ही हैं, जहां सबसे अधिक मौतें हो रही है, जो देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मुंबई के बाद है। कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को, 4 दिन पहले जो बैठक हुई टास्क फोर्स की, पहली बैठक, उस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने पूछा शिवराज सिंह से कि क्या हम अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं, वो पालन करेंगे? शिवराज सिंह इस सवाल पर चुप थे, क्योंकि वो जानते हैं कि यह मुश्किल है, नामुमकिन है। कोई टास्क फोर्स का सदस्य जिसकी कोई संवैधानिक वैलिडिटी नहीं हो, वो राज्य के मुख्य सचिव को, स्वास्थ्य सचिव को कोई अधिकार या निर्देश नहीं दे सकता है। ऐसी स्थिति में शिवराज जी, अगर आप टेलीविजन पर या कैमरों के सामने आकर आप ये कहते हैं कि 23 तारीख के पहले सरकार ने कोई काम नहीं किया, अधिकारियों की ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही थी, तो लानत है आप पर। आप ये कहने के हकदार नहीं। माफ करिए, मैं बहुत टफ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि राजनीति करिए, लेकिन इस तरह की बात तथ्यों के साथ, आप जो उसके पहले की स्थिति थी उसका टोपी ट्रांसफर शिवराज सिंह आप नहीं कर सकते। और अगर आपकी कैबिनेट नहीं बन रही है आज, तो उसके लिए भी कमलनाथ जिम्मेदार नहीं है। आप बनाइए 6, 7, 8, 10 मंत्री बनाइए। अगर आपके स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी संक्रमित हो गए तो कमलनाथ उसके लिए जिम्मेदार कैसे हो जाएंगे, या पिछली सरकार कैसे जिम्मेदार होगी? और बार बार मैं कह रहा हूं, ये कहते हुए बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं कमलनाथ की वकालत कर रहा हूं। कमलनाथ की भी आज सरकार होती है और ऐसी लापरवाहियां होती, मैं ऐसे ही लानत मलामत करता, लेकिन आज सरकार शिवराज की है, इसलिए सवाल शिवराज से है। अब वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के अधिकारियों की ट्रेनिंग नहीं हुई, इसलिए सब संक्रमित हो गए। आपको पता होगा कि स्वास्थ्य विभाग के 4 बड़े अधिकारी संक्रमित हैं, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी पल्लवी जैन है, और उन्होंने छिपाया, लापरवाही की, अपनी बेटी की ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई और सरकारी महकमों में मीटिंगें करती रही, और उनके चक्कर में 60 जो कर्मचारी अधिकारी संक्रमित हुए। इसकी भी जिम्मेदारी एक तरह से कमलनाथ पे उन्होंने डाल दी कि उन्होंने ट्रेनिंग पिछली सरकार ने नहीं दी, जबकि पिछली सरकार को 18 दिन तक इन्होंने एक तरह से पंगु करके रखा हुआ था, क्योंकि उसको गिराना था, अपना बनाना था, अपना कुनबा बनाना था। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ऐसी स्थिति में अब भी वक्त है, ये राजनीति, दोषारोपण छोड़िए, क्योंकि वो सरकार जा चुकी है, आपकी सरकार बन चुकी है। कैबिनेट गठन होना चाहिए, क्योंकि अगले 15 दिन 17 दिन अभी क्रूशियल है, उसके बाद और क्या होगा पता नहीं। और एक दिन में मध्य प्रदेश में 244
नए केसेज आ चुके हैं जो अधिकतम है इस देश में एक दिन में किसी भी शहर का। तो शिवराज जी, राजनीति छोड़ के ये कहना कि 23 के पहले टेस्टिंग नहीं हुई, कौन करता टेस्टिंग? आप वहां टेस्टिंग, फ्लोर टेस्टिंग के लिए आप लोग हंगामा कर रहे थे, तो फ्लोर टेस्टिंग में अपनी हार बचाने के लिए कमलनाथ दिन रात मशक्कत कर रहे होंगे और फ्लोर टेस्टिंग में कमलनाथ को शिकस्त देने के लिए आप मशक्कत कर रहे थे। तो यहां कोरोना टेस्टिंग कौन करता? वहां तो कुछ और टेस्टिंग हो रही थी, वाटर टेस्टिंग सरकार बनाने और गिराने की। कैसी बातें कर रहे हैं? तो इसलिए सवाल, और मैं उम्मीद करूंगा कि मीडिया के लोग जो दिन रात तबलीगी जमात, मुसलमान, नमाज पढ़ने वाले लोग, हंगामा करने वाले लोग, एक समुदाय विशेष को बदनाम करके कोरोना के मामले में देश का दुश्मन घोषित करने वाले मीडिया के लोग शिवराज सिंह से सवाल पूछें प्रधानमंत्री मोदी से, सवाल पूछें अमित शाह से कि मध्य प्रदेश में सरकार पंगु क्यों है? मध्य प्रदेश में इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री क्यों है जिसकी कोई कैबिनेट नहीं, और वो 25 दिन से मुख्यमंत्री 15 मंत्रालयों, विभागों की मीटिंग खुद कर रहा है, तो कैसे कर सकता है? मैं बार बार फिर कह रहा हूं, वो विष्णु के दशावतार नहीं है। ऐसे समय में वहां एक कैबिनेट की जरूरत है, वहां 10-12 मंत्रियों की जरूरत है, स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत है, तो इस पर तुरंत काम हो। और ये दोषारोपण अब वक्त गया, कमलनाथ की नाकामी पर या पिछली सरकार की नाकामियों पर बात करने का वक्त गया, क्योंकि जब वो क्रूशियल स्टेज था तब आप सरकार बनाने में और सरकार गिराने में व्यस्त थे। न आप बोल सकते हैं, न बीजेपी का कोई लीडर बोल सकता है इसकी जिम्मेदारी कमलनाथ की नहीं है। ये कहते हुए मैं फिर कह रहा हूं, कमलनाथ की मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं आज के हालात पे सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आज का सवाल, आज की जिम्मेदारी सिर्फ 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 शिवराज सिंह की है। चलिए दोस्तों, आप सब बहुत सारे लोग इसमें मेरी कुछ बातों पर हो सकता है असहमत हो, लेकिन हकीकत यही है कि 3 मार्च से वहां तमाशा हो रहा था और 23 मार्च को शिवराज मुख्यमंत्री बने। 20 दिन उस तमाशे में गया जहां इनको मुख्यमंत्री बनना था, और उसी दौरान वो क्रूशियल स्टेज था। तो उस दौरान कमलनाथ क्या, वहां भगवान भी होते तो पहले अपनी सरकार बचाने में लगे होते, जिनकी सरकार के 20-22 विधायकों को उठाकर जहाज से, बस से, गुरुग्राम से लेकर दिल्ली और बेंगलुरु ले जाया जा रहा था। बात यहीं खत्म करते हैं। गर्मी भी है, और जैसा कि होता है कि लोग अपील करते हैं, मैं भी अपील कर रहा हूं आपसे कि हो सके तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक बढ़ाइए, मेरी बात आप तक पहुंचे, आपके जरिए बाकियों तक पहुंचे, और सरकार से सवाल पूछने का मेरा यह सिलसिला जारी रहे, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए, वरना मुनादी करने के लिए, ढिंढोरा पीटने के लिए, झाल बजाने के लिए और बहुत कुछ करने के लिए बहुत सारे लोग पहले से हैं। शुक्रिया, नमस्कार।